नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति ने जनसभा में पूछा कि स्वामी जी, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि कैसा परमात्मा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वही जिसे सब ईश्वर अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। तब स्वामी जी ने कहा, जो आपने आज तक सुना है उसे कुछ समय के लिए भूल जाओ, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, तब यह बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल। तब स्वामी जी ने कहा, अब केवल यह सोचो कि तुम जो शरीर धारण किए यहाँ बैठे हो उसे जानते हो, अर्थात तुम कौन हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, यह तो मैं नहीं जानता। तब स्वामी जी ने कहा, तो जब आप खुद को नहीं जानते तो दूसरों के द्वारा बताए हुए परमात्मा को कहाँ खोजोगे और उसे कैसे जानोगे। इसलिए अपने मन से पहले ईश्वर अल्लाह को भूलकर अपनी चेतना को जानो, तब तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अन्यथा दूसरों की तरह भीड़ में चलते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि और संत जन, चाहे वह महात्मा बुद्ध हों, कबीर हों, शंकराचार्य हों, महावीर हों या फिर कोई भी आत्मज्ञानी भक्त हों, उन्होंने पहले खुद को देखा है, पहले ही किसी परमात्मा या भगवान को नहीं मान लिया। इसी प्रकार एक बार महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य का मन है। उसकी कल्पना इतनी विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड भी सुई की नोक के समान है, और इसलिए मनुष्य अपने मानी हुई कल्पनाओं के पीछे दौड़ता रहता है। मनुष्य के मन में वासनाओं तथा इच्छाओं का विशाल और अथाह सागर है। मनुष्य की जिंदगी बीत जाती है, परंतु वह अपनी इच्छाओं की थाह नहीं पाता। इच्छाओं में पड़कर उसकी थाह मिलना असंभव ही है। प्यारे भक्तों, मानव को बचपन से ही खेलने की आदत होती है। वयस्क होने पर व्यक्ति को मन बहलाने के लिए या फिर खिलौनों की जरूरत होती है, और वह भगवान नामक सुंदर खिलौने का निर्माण करता है और जीवन भर इस खिलौने में ही खो जाता है। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी पहले की मानी हुई मान्यताएं हैं। मान्यताओं अर्थात बिना विवेक किए ही अपनी इच्छा से मानी हुई रीति रिवाजों में मनुष्य जकड़ा हुआ है। अगर ये बेड़ियां नहीं होती तो धरती पर वास्तव में कुछ अद्भुत हो रहा होता। हर मनुष्य के पास सिर्फ चेतन मन होता, चैतन्य ज्ञान होता। दोस्तों, संत रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि मनुष्य की कल्पना का कोई अंत नहीं है, क्योंकि धरती आज जितनी सुंदर है, कल मनुष्य इसे क्या बना दे वह खुद नहीं जानता। मनुष्य व्यर्थ की इच्छाओं में खोया हुआ है और दुख के सागर में डूबा हुआ है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शांति में नहीं सोना चाहता, और यदि इंसान शांति में सोना पसंद करता ही है तो निश्चित ही है कि चाहे जीवन भर उसने कितनी भी भाग दौड़ और क्रोधी कार्य किया हो, परंतु निद्रा का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि हर इंसान की जरूरत है कि वह पूर्ण जीवन के उपरांत शांति से मरे। जब इंसान की अंतिम इच्छा शांति ही है तो फिर आज इतना परेशान क्यों है? जानते हो दोस्त, इंसान संदेह तब करता है जब उसकी सत्यता से निर्णय करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अर्थात इंसान यदि स्पष्टवादी और विवेकवान हो तो वह जीवन भर कभी संदेह के घेरे में नहीं आ सकता। और इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि संदेही या पक्षपात और मोह में बंधा व्यक्ति कभी संदेह से मुक्त नहीं हो सकता और ना ही जीवन में कभी उन्नति कर पाता है, क्योंकि वह जीवन ही संदेह में बिता रहा है तो उसे उसकी मंजिल कहाँ मिल पाएगी। इसलिए निर्णय लेकर स्वतंत्र होना सीखो, संदेह में बंधना नहीं। दोस्तों, हर माता पिता और शिक्षक को पता होना चाहिए कि वो एक कुम्हार हैं और बच्चे केवल गीली मिट्टी हैं। अब कुम्हार चाहे तो उस मिट्टी से कुछ भी बना दे, अर्थात एक मूर्तिकार भी मिट्टी से देवता या दैत्य की मूर्ति बनाता है। ठीक इसी प्रकार माता पिता और शिक्षक चाहें तो बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, या फिर पूरे विश्व को जागृत करने वाला विश्व गुरु। इसलिए न केवल बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए बल्कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र को किसकी जरूरत है। विज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ मनुष्य के चेतन को भी जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, और यह केवल एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही संभव है। इसलिए दोस्तों, बच्चे ही आने वाले वो गुरु हैं जिन्हें हम केवल बच्चे समझते हैं।
धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। आज की यह प्रेरणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार गाथाओं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।